नमस्कार दोस्तों, टेक हिंदी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और फाइनली आप सभी लोगों की बहुत ही रिक्वेस्ट थी कि एक स्मार्ट फुल एचडी एलईडी टीवी का रिव्यू करें या फिर हमें सजेस्ट करें कि कौन सा अच्छा है। तो फाइनली मेरे रिसर्च के अनुसार हमने एक टीवी बाय किया है जो एक माइक्रोमैक्स कंपनी का है और वो काफ़ी अच्छा टीवी है। तो आज हम उस टीवी का ओवरव्यू और फुल रिव्यू करने जा रहे हैं, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले तो बात करते हैं कि स्मार्ट टीवी क्या होता है। तो वैसे स्मार्ट टीवी जो वर्ड है इसका अलग अलग मतलब होता है। अगर आप सोनी ब्रांड में जाएंगे, सोनी ब्राविया में, तो उनकी एक अलग ऑपरेटिंग सिस्टम होती है। उस तरह से अलग अलग कंपनी की अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम होती है और उस तरीके से कुछ स्मार्ट फंक्शंस इनबिल्ट टीवी में आ जाते हैं, जैसे कि यूट्यूब है और काफ़ी सारे एप्लीकेशन है, उस टाइप के फंक्शन आ जाता है। प्लस कास्टिंग कर सकते हैं आप अपने मोबाइल को विदाउट कोई एक्सटर्नल डिवाइस को यूज किए। वैसे आप क्रोमकास्ट थे तो ये सारी चीजें कर ही सकेंगे। तो यहाँ पे आप क्रोमकास्ट के बारे में नहीं जानते तो ये वीडियो देख के आप जान सकते हैं कि आप अपने नॉन स्मार्ट टीवी को एक स्मार्ट टीवी कैसे बना सकते हैं। मगर यहाँ पे हम जो टीवी देख रहे हैं माइक्रोमैक्स का, वो एक ऑलरेडी ही स्मार्ट टीवी है और ये टीवी की सीरीज माइक्रोमैक्स ने कुछ दिन पहले ही लॉन्च की है, जिसके तहत उन्होंने माइक्रोमैक्स कैनवास पूरी टीवी सीरीज लॉन्च की है। आपको इसमें 32 इंच, 40 इंच और 50 इंच के फुल एचडी स्मार्ट टीवी मिल सकते हैं। तो हमारे अनुसार हमने 40 इंच का टीवी बाय किया है। तो ये पर्टिकुलर जो माइक्रोमैक्स का स्मार्ट टीवी है उसके अंदर सबसे पहले तो हम कुछ की फीचर्स जान लेते हैं। जो एक फुल एचडी स्मार्ट टीवी है जिसकी पैनल क्वालिटी A++ है, तो काफी अच्छी पैनल क्वालिटी यहाँ पे आपको मिल जाती है। प्लस इसका कॉन्ट्रास्ट रेशियो काफी अच्छा है। यहाँ पे आप स्क्रीन में स्पेसिफिकेशंस तो देख ही सकते हैं। प्लस ये स्मार्ट टीवी कुछ इस तरह से है क्योंकि इसके अंदर इनबिल्ट एंड्रॉइड 4.4 पूरी एंड्रॉइड सिस्टम है, यानी कि आप कोई भी एंड्रॉइड की एप्लीकेशन डायरेक्ट प्ले स्टोर से, जो यहाँ पे अवेलेबल ही है टीवी के अंदर, वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। कोई एपीके फाइल भी आप फाइल मैनेजर को खोल के इंस्टॉल कर सकते हैं। इसके अंदर 4GB स्टोरेज आपको अवेलेबल है, 1GB रैम अवेलेबल है। तो इस तरह से पूरा स्मार्ट टीवी है। जैसे कि सोचिए कि आपका जो स्मार्टफोन है इसकी पैनल भी बड़ी हो चुकी है और आपको रिमोट कंट्रोल और स्मार्टफोन से वो पूरा ऑपरेट कर सकते हैं। तो इस तरह से पूरा स्मार्ट टीवी माइक्रोमैक्स ने बनाया है। अब बात करते हैं इसके लुक्स के बारे में और बिल्ड क्वालिटी के बारे में। तो लुक आप देख सकते हैं कि इसकी बेजल है जो काफी छोटी दी गई है ताकि इसका लुक काफी प्रीमियम हो जाता है। और जो जितनी साइज है इसके मामले में इसके स्टैंड जिस तरह से डिजाइन किए गए हैं, तो लुक आपको काफी अच्छा लगेगा। अगर आपका बड़ा सा हॉल होगा तो काफी अच्छा इसका लुक होने वाला है। प्लस इसकी स्क्रीन क्वालिटी की बात करें तो स्क्रीन क्वालिटी अबव एवरेज है, उतनी टॉप नॉच तो नहीं है, मगर इसमें जो पैनल लगी हुई है वो काफी क्वालिटी पैनल है इसके बजट के अनुसार। और इसके व्यूइंग एंगल की बात करें तो 178 डिग्री, यानी कि ऑलमोस्ट आप कंप्लीटली साइड से इस टीवी को एंजॉय कर सकते हैं, तो वो काफी अच्छी बात है। और जैसे कि मैंने बताया कि एक फुल एचडी टीवी है, तो ऑफकोर्स आपको रिजोल्यूशन यहाँ पे मिलेगा 1080x1920 जो फुल एचडी रिजोल्यूशन होता है। और प्लस ये काफी इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे आपको जो क्वालिटी है वो 60 FPS तक की मिलेगी, यानी कि अगर आप कोई मूवी देख रहे हैं तो एक 60 FPS में अवेलेबल है, या फिर कोई आप इंटरनेट से वीडियो देख रहे हैं जो 60 FPS में अवेलेबल है। वैसे तो दो ऑप्शन होते हैं, एक्चुअली 3 ऑप्शन होते हैं, 24 FPS, 30 FPS और 60 FPS। 24 FPS आप जब भी मूवी या फिर उस टाइप का कंटेंट एंजॉय करते हैं तो उसमें 24 FPS का स्टैंडर्ड तय किया गया है। या फिर इंटरनेट वीडियो के लिए आपको 30 FPS और 60 FPS का स्टैंडर्ड मिल जाता है। 60 FPS में जो वीडियो होता है वो एकदम कंप्लीटली लाइव, या फिर आप वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी या वीडियोस देखना चाहे तो उस टाइप के वीडियोस अगर 60 FPS में हो तो आपको जो एक्सपीरियंस होगा जो कुछ अलग ही मिलेगा। तो यहाँ पे इस पैनल में आप उस टाइप का एंजॉय कर सकते हैं। और एंड्रॉइड ओएस की बात करें तो कोई भी गेम, कोई भी एप्लीकेशन, यानी कि थर्ड पार्टी कोई भी आप इसके अंदर एप्लीकेशन या फिर एंड्रॉइड में जो भी आप स्मार्टफोन में यूज करते हैं वो सारी चीजें यहाँ पे कर पाएंगे। तो उसके लिए आप मतलब कि कंप्लीटली फ्री है जो भी आप यूज करना चाहे। और इसमें एंड्रॉइड है तो मैंने जैसे कि बताया कि सोनी ब्राविया में आपको उनकी ऑपरेटिंग सिस्टम मिलती है, तो वहां पे आपको थोड़ी लिमिटेशंस होती है, तो यहाँ पे आपको वो लिमिटेशंस नहीं मिलेगी। तो ये ध्यान में लेने की बात है। अब बात करते हैं कास्टिंग फंक्शन की, यानी कि अगर आपके स्मार्टफोन में या फिर कोई अलग डिवाइस में कोई कंटेंट अवेलेबल है तो वो आप टीवी में कास्टिंग से यूज कर पाएंगे या फिर देख सकेंगे।
तो यहाँ पे माइनकास्ट टेक्नोलॉजी की मतलब कि उनकी ही अलग एप्लीकेशन है या फिर बॉन्डिंग है, उस टाइप की एप्लीकेशन से आप अपने स्मार्टफोन के कंटेंट वहाँ पे कास्ट करवा सकते हैं या फिर अपनी स्क्रीन कास्ट कर सकते हैं। मगर यहाँ पे मैंने थोड़ी सी प्रॉब्लम देखी है कि जो माइनकास्ट का फंक्शन है वो डेफिनेटली कोई बार काम कर जाता है, मेजॉरिटी वो काम नहीं करता है। और उसके अंदर जो फंक्शन डिजाइन किए गए हैं कि वहां से आप एज अ माउस कीबोर्ड भी अपने स्मार्टफोन को एक स्मार्ट टीवी में यूज कर पाए, तो वो सारे फंक्शन मैंने देखे कि अच्छी तरह से काम नहीं करते। तो होपफुली कि अगले अपडेट में वो फिक्स हो जाए। और इसके अंदर वायरलेस कंट्रोल सिस्टम भी है, जैसे कि मैंने बताया कि आप स्मार्टफोन को एज अ माउस या फिर कीबोर्ड यूज कर पाए, तो वो इस फंक्शन के तहत आपको मिल जाएंगे। अब बात करते हैं कनेक्टिविटी के बारे में। तो यहाँ पे पीछे आपको 3 HDMI केबल मिल जाते हैं, यानी कि अगर आपके पास PS4 हो, Xbox One हो या फिर कोई और भी डिवाइस हो तो तीनों एक साथ काम करेगी। और USB 3.0 पोर्ट यहाँ पे आपको दिया गया है, यानी कि हाई बिट रेट वाले वीडियोस हो तो वो आप आसानी से रन कर पाएंगे। और एक 2.0 पोर्ट पावर देने के लिए या फिर कहीं पे भी आप यूज कर सकते हैं। और इसके अंदर इनबिल्ट वाईफाई दिया गया है, जिसे आप हॉटस्पॉट की तरह भी यूज कर पाएंगे और वाईफाई डायरेक्ट की तरह भी यूज कर पाएंगे। जैसे कि ये एंड्रॉइड है तो आपके लिए सारे वो फंक्शंस अवेलेबल है और यूजर फ्रेंडली भी रहेंगे। और इसके अंदर आपको वाईफाई के साथ साथ लैन केबल कनेक्शन भी मिल जाता है, ताकि आप डायरेक्टली हाई स्पीड, अगर आपके पास घर में पीसी हो, लैपटॉप हो जिसके अंदर आपका मूवी का स्टोरेज हो, एक वायरलेस हार्ड डिस्क हो या फिर आपने हार्ड डिस्क आपके पीसी के साथ कनेक्ट की हुई है, तो वो सारे कंटेंट को आप डायरेक्टली हाई स्पीड में अपने लैन से टीवी में फाइल मैनेजर के द्वारा एक्सेस कर पाएंगे, तो जो काफी अच्छी बात है। अब बात करते हैं इसके कुछ परफॉर्मेंस के बारे में, जो आप ऑफकोर्स जानना चाहते हैं कि इसका बूटिंग टाइम कैसा रहता है, प्लस कि कौन से फाइल फॉर्मेट इसमें सपोर्टेड है, अगर नहीं है तो उसका क्या सॉल्यूशन है। ओके, तो इसका बूटिंग टाइम यहाँ पे मैंने ट्राई किया था कि कंप्लीटली आपका स्विच बोर्ड स्विच ऑफ कर दिया गया, उसके बाद ये जो बूटिंग टाइम लेता है, यानी कि एंड्रॉइड ओएस को बूट होने में जो टाइम लगता है वो एग्जैक्टली इस टीवी में लगता है 30 to 35 सेकेंड्स, जो काफी अच्छा है। बाकी आप एलईडी टीवी और उन सारे टीवीज में ये टाइम काफी एक्सपांड होता हुआ भी मैंने देखा है, तो जो काफी अच्छी बात है। अगर आप जो वॉल माउंट की स्विच है वो स्विच ऑफ नहीं करते और डायरेक्टली स्विच ऑन करते हैं तो विद इन 2 सेकंड 3 सेकंड में आपका टीवी ऑन हो जाता है। और इसकी यूजर इंटरफेस की बात करें तो आप जब भी टीवी ऑन करते हैं आपको डायरेक्टली नीचे और शॉर्टकट्स मिल जाते हैं एंड्रॉइड की तरह, और टीवी ऑन हो जाता है और डायरेक्टली आप एंड्रॉइड के मेन्यू में भी यहाँ से जा सकते हैं। और यहाँ पे आप रिमोट कंट्रोल से ही सारे फंक्शन ऑन कर पाएंगे। आप यहाँ पे डायरेक्टली यूएसबी से, यानी कि जैसे कि मैंने बताया कि ये एक एंड्रॉइड है, तो जैसे ही आप अपने एंड्रॉइड में कीबोर्ड माउस लगाते हैं तो डेफिनेटली वो वर्क करने वाले हैं। तो यहाँ पे आप डायरेक्टली कीबोर्ड माउस को यूएसबी से कनेक्ट कर देगी, अगर आपके पास एक यूएसबी माउस या फिर कीबोर्ड है तो डायरेक्टली वो वर्क करने लगेंगे। तो ये भी काफी अच्छी बात मैंने नोटिस की। और यहाँ पे आप इसकी पैनल क्वालिटी या फिर कलर क्लियरिटी या फिर वीडियो परफॉर्मेंस देख सकते हैं। यहाँ पे हमने 4K वीडियो भी डायरेक्टली रन करके दिखाया, मगर उसके स्टॉक वीडियो प्लेयर वो अनेबल नहीं था वो प्ले करने में। तो ऑफकोर्स आप VLC प्लेयर या फिर MX प्लेयर जैसे कस्टम वीडियो प्लेयर डाउनलोड कर सकते हैं और 4K वीडियो भी वहाँ पे रन करवा सकते हैं, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी 1080 जो वीडियोस होते हैं वो तो आसानी से 60 FPS में यहाँ पे वर्क करते हैं। अब बात करते हैं कि ये टीवी आपको क्यों बाय करना चाहिए। तो यहाँ पे आपको फुल HD 1080 टीवी मिलता है, प्लस स्मार्ट टीवी है, एंड्रॉइड की ऑपरेटिंग सिस्टम आपको यहाँ पे मिल जाती है, 60 FPS मिल जाता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात इसकी प्राइसिंग की, यानी कि एक बजट टीवी है, जैसे कि हमने आगे बताया। तो ये टीवी आपको सिर्फ 30,000 में मिल जाएगा। अगर ऐसा ही टीवी आप सोनी जैसे कंपनी में बाय करने जाएंगे तो शायद 40-50,000 तक आपको पे करना पड़े। तो एक एक्सक्लूसिव डील रहेगी और काफी लिमिटेड स्टॉक में माइक्रोमैक्स ने टीवीज बनाए। मैंने देखा कि काफी बार ये आउट ऑफ स्टॉक भी हो जाते हैं। तो अगर आप ये टीवी बाय करना चाहते हैं और देखना चाहते हैं कि अवेलेबल है कि नहीं, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, वहां पे आप चेक कर सकते हैं। और मैं तो फुल्ली रिकमेंड करूंगा कि आप बिल्कुल भी ये टीवी बाय कर सकते हैं। तो बस दोस्तों, होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए। अगर फ्यूचर में आप और भी ऐसे वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और मैं आपको मिलता हूँ ऐसे ही एक्साइटिंग और भी वीडियोस के साथ। आपका दिन शुभ रहे।